वेलकम टू डेली एजुकेशनल अपडेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th पासिंग क्राइटेरिया देखेंगे, सीबीएसई पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखिए हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, मार्क्स एग्जाम्पल। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा। क्या क्या चीज़ें हैं? पहली, पासिंग मार्क्स कितना होगा। देखो, आपका रिजल्ट 100 में से बनेगा, इसमें से आपको 33 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, देखो 33 मार्क्स पास होने के लिए लाने हैं। थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो भी है उसको मिला के आपको कितने 33 पास होने के लिए लाने हैं, मिलाकर बोला मैंने। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक एग्ज़ाम, देखो 80 का थ्योरी प्लस 20 का इंटरनल असेसमेंट। वैसे 70 की भी थ्योरी होती है और 30 का प्रैक्टिकल होता है, 50 का भी होता है, लेकिन मैं यहाँ 80 की बात कर रहा हूँ। सब सेम रहेगा, 33 सब में लाने हैं। ठीक है, ये हो गया 100 नंबर का आपका रिजल्ट बनेगा। ऐसे 80 थ्योरी में से लगेंगे, 20 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में से जो भी है इंटरनल असेसमेंट से लगेंगे। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल मान लो, आपको 33 पास होने के लिए चाहिए। मान लो आप 16 नंबर थ्योरी में लेकर आ रहे हो, 80 में से 16 थ्योरी में लाए हो, और आपके स्कूल वालों ने भी 17 दे दिए होंगे। आपने प्रोजेक्ट वगैरह जो भी जमा करा होगा, जो भी आपने करा होगा, स्कूल वालों ने 17 दे दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपको इन दोनों को मिलाकर कितने नंबर हो गए? 33। तो इसका मतलब आप पास हो। ठीक है, एक ये था। अब मैं एक और बताता हूँ, इससे भी कम नंबर लेके। मान लो आपके स्कूल वालों ने आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 दे दिए और आपने थ्योरी में 13 मार्क्स ले आए, तो कितने हो गए? 33, यानी आप पास हो। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं मार्क्स, अगर आप तो भी पास नहीं हो रहे तो क्या होगा वो बताऊँगा। तो देखिए 18 प्लस में 20, 38। तो यहाँ पे भी आपके ज़्यादा नंबर आए हैं, और लेकिन थ्योरी में आपके कम आए थे, तो भी आपके यहाँ 38 आ गए, ऐसे भी पास हो गए। अब एक दूसरा तरीका है, अगर आपके तो भी नहीं हो रहे 33 तो क्या होगा। तो देखिए, अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। और ये जो हिंदी और इंग्लिश होता है वो मेन में होता है, मेन सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, यदि आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में एक में फेल होते हो, तो क्या होता है, जो संस्कृत एडिशनल सब्जेक्ट था वो एक्सचेंज हो जाएगा। यानी जैसे इधर देख सकते हो, इधर एक्सचेंज हुआ है। एडिशनल सब्जेक्ट में संस्कृत था, लेकिन संस्कृत में पास है, इंग्लिश में फेल था। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लिश है जो, वो नीचे एडिशनल में आ गई, और जो एडिशनल संस्कृत थी लैंग्वेज सब्जेक्ट, वो ऊपर मेन में चलेगी। इससे क्या होगा, बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है, यदि आप एक लैंग्वेज में फेल नहीं हो, मेन एग्ज़ाम में फेल हो, तो क्या होगा? मेन में फेल हो, यानी मतलब मेन में माने तो लैंग्वेज को हटा के मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस, इन तीनों में से किसी एक में फेल हो, तो क्या होगा। तो देखिए, एक स्किल सब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मार्केट इसमें दे रखा है, आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और पेंटिंग वगैरह अलग अलग होते हैं। वो सब्जेक्ट में से आपके पास कोई है और आप मैथ्स में फेल हो गए, मान लो एक एग्जांपल। ठीक है, तो क्या होगा कि जो, जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल मार्केटिंग है, वो है। ठीक है, मान लो, तो क्या होगा कि मान लो अभी के लिए ये इधर है और मैथ्स सोशल साइंस यही है, तो मैथ्स में कम नंबर आए सॉरी, तो मैथ्स में कम नंबर आए तो क्या होगा कि जो ये एफएम है ना, वो मैथ्स की जगह चले जाएगा और मैथ्स एफएम की जगह आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। ठीक है, एडिशनल में यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ से एक्सचेंज होंगे। अगर एक और मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, अब वही वाला मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक लैंग्वेज में फेल है और एक सोशल साइंस में फेल है। ठीक है, तो लैंग्वेज से लैंग्वेज एक्सचेंज हो गई, और एक स्किल सब्जेक्ट था इसके पास, एफएम, तो इसको शॉर्ट में एफएम बोलते हैं। तो ये सोशल साइंस इससे चेंज हो गई। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।